फ्रेंड्स, माई सेल्फ अश्विनी कुमार फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड यू आर वाचिंग एएसएस ट्यूटोरियल्स। आज का जो डिस्कशन है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस पर अपन क्वेश्चंस करेंगे। 15 से 20 क्वेश्चंस करेंगे, जिसके थ्रू अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है थ्योरी वो सारे रिवाइज होंगे आपको। और यदि आप न्यू वाचर है, इस वीडियो को पहला बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप जाइए इलेक्ट्रोफिलिक जो GOC2 करके एक प्लेलिस्ट है, ठीक है, उस प्लेलिस्ट को ओपन करें। उसमें जितने भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के वीडियोज है उसको देख लें, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और आप आसानी से सारे क्वेश्चंस को खुद कर सकते हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। तो आप ज़रूर जाकर देखें उस वीडियो को। चलिए, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ये आपको अल्कीन दिया गया है, ठीक है, क्योंकि पता है इंट्रोडक्शन में बताता हूँ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन किस में मिलता है आपको। अल्कीन और अल्काइंस कैसे क्या देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। और क्यों देते हैं इसका मैंने एक्सप्लेनेशन अपनी वीडियो में किया, सबसे इंट्रोडक्टिव वीडियो में, तो उसको आप जरूर देख लें एक बार। सबसे पहला क्वेश्चन है D2OH+। तो देखिए, क्वेश्चन जब आता है तो सबसे पहले आपको आइडिया लगना चाहिए कि भाई ये क्वेश्चन क्या था, क्योंकि ऑर्गेनिक में यही पता नहीं चलता है ना कि मतलब ये क्वेश्चन इस रिएजेंट से क्या बनता था। तो कोई नहीं, आपको पता है कि अल्कीन और अल्काइन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देते हैं। आपको नहीं पता तो आपको मैकेनिज्म पता है, तो मैकेनिज्म से देखिए मैं कैसे क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ। अब देखना, मैकेनिज्म से मैं क्वेश्चन सोल्व कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद आपको बताऊँगा भाई ये कौन सा रिएक्शन था, क्योंकि रिएक्शन भी डिस्कस किया अपन। आप भी मैकेनिज्म से कर सकते हैं, ठीक है। H+ है, D2 है। मैंने आपको जी बताया था H2O विल ऑलवेज एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। H2 हमेशा किसकी तरह काम करता है, H2 हमेशा न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, ठीक है। क्यों, बार बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं, क्योंकि जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर क्या है, इसके पास लोन पेयर है। लोन पेयर के साथ साथ इसका ऑक्टेट भी क्या आपका कंप्लीट है। ऑक्टेट कंप्लीट है तब लोन पेयर है, तब यानी कि ये दूसरे को डोनेट कर सकता है। यदि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता तो फिर वो दूसरे को कैसे डोनेट करता है, उसका तो अपने ही गरीबी में जी रहा हो, तो दूसरे को इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा। तो जो आपका H2O है दैट इज योर न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब H2O ये न्यूक्लियोफाइल एज ए होल मोलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करता है। ये भी मैं पहले बता चुका हूँ आपको। मतलब H2O H+ और OH- में टूट कर न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट नहीं करता है। H2O एज ए होल मोलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा। तो ये तो न्यूक्लियोफाइल हो गया आपका H2O हो। H2O के जगह D2O भी हो सकता है, ठीक है। H2O D2O उसी का फॉर्म से। तो एक चीज़ क्लियर हो गया आपको कि ये तो क्या आपका न्यूक्लियोफाइल, आप पहचानते हैं, प्रीवियस वीडियो में बताया आपको। तो ये क्या आपका इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है इसका, तो ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो मैंने बताया था आपको जो ये इलेक्ट्रॉन्स है, पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इसका फ्लो शुरू होगा इस H+ के लिए, इस H+ के इसका फ्लो शुरू होगा, ठीक है। अब दो कंडीशंस बनते थे, ध्यान समझना, दो कंडीशन बनते हैं। ये पाई बॉन्ड हटेगा, क्योंकि ये पाई बॉन्ड जो है, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है ये तो जा रहे हैं, इसको दे रहे हैं, तो ये पाई बॉन्ड हटेगा। तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो कार्बोकैटायन आपका यहाँ पर बने कार्बोकैटायन, या दूसरा जो पॉसिबिलिटी है इसे मिथाइल ग्रुप, कार्बोकैटायन आपका यहाँ बने, क्योंकि ये डबल बॉन्ड हट रहा है। तो ये कार्बन और ये कार्बन, इन्हीं दोनों के बीच में तो डबल बॉन्ड था। तो ये डबल बॉन्ड यदि हटेगा तो इलेक्ट्रॉन का डिफिशिएंसी किसको होगा, तो ये इस कार्बन को होगा, तो इस कार्बन को होगा। तो कार्बोकैटायन यहाँ बन सकता है, कार्बोकैटायन यहाँ बन सकता है। यदि कार्बोकैटायन यहाँ बन रहा है तो जो आपका ये H है वो इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। यदि कार्बोकैटायन यहाँ बन रहा है तो H इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। मतलब H जहाँ बॉन्ड बना लेता है उसके दूसरा वाले कार्बन पर आपको कार्बोकैटायन मिलता है। ये मैकेनिज्म भी डिस्कस किए थे। अब आपको देखना है कि कार्बोकैटायन स्टेबल कहाँ है। तो मैंने बताया था आपको कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी का वीडियो जरूर देख लीजिए, जो मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो कार्बोकैटायन इस केस में क्या है, इस केस का कार्बोकैटायन क्या आपका मोर स्टेबल है, ठीक है, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन है। अब क्यों मोर स्टेबल है उसको मैं फिर से बताता हूँ आपको। इस कार्बन के पास देखिए इधर मिथाइल ग्रुप है, यानी कि CH3 है। तो 3 अल्फा हाइड्रोजन ये हुआ, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़े हैं और 2 हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़े हैं। तो 2 हाइड्रोजन ये, 2 हाइड्रोजन ये और 3 हाइड्रोजन ये, यानी कि 3 2 5 7 अल्फा हाइड्रोजन हो गए यहाँ पर। जबकि यहाँ पर क्या है, इधर वाले 2 हाइड्रोजन और ये यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन है, वो एक हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन इधर अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, जिस पर आपका पॉजिटिव चार्ज है, मतलब जिस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है उसके अगल बगल, देखिए फिर से, जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उसके बगल वाले कार्बन पर देखना है कितने हाइड्रोजन है। फिर से एक बार, जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उसके बगल वाले कार्बन पर देखना है कितने हाइड्रोजन है। तो यहाँ जो कार्बन है उसके पास कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन इधर होगा और एक हाइड्रोजन इधर होगा। इस वाले कार्बन के पास एक ही हाइड्रोजन है, क्योंकि एक कार्बन इधर बॉन्ड है, 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, तो एक बॉन्ड हाइड्रोजन से बनाया हुआ है। तो आपको इसके हाइड्रोजन कितने हैं, 1, इसके हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो 3 हाइड्रोजन है। जबकि इधर कितने हैं, 7 हाइड्रोजन। तो यहाँ भी वही कंसेप्ट लगा सकते हैं आप। ये क्या है, कार्बोकैटायन है, तो इसके अगल
2, फिर इसके इधर वाले पर कार्बन पर भी देखना होगा हाइड्रोजन आपको, तो यहाँ पर आपको 7 हाइड्रोजन, यानी कि ये कार्बोकेटायन मोर स्टेबल है। ठीक है, यदि ये कार्बोकेटायन मोर स्टेबल है तो आपका जो फर्स्ट स्टेप होगा रिएक्शन का, उसमें क्या बनेगा, ये तो मिथाइल है तो कार्बोकेटायन यहाँ बनेगा और आपका जो H है वो यहाँ जुड़ जाएगा। अब क्या होगा, कार्बोकेटायन है, इधर न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल के पास लोन पेयर होता है, वो अटैक करेगा, नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज अटैक होगा पॉजिटिव चार्ज की तरह, तो ये अटैक करेगा आपको, इस पर अटैक करेगा आपका। ठीक है, और ये तो मिथाइल है। ठीक है, और अटैक कैसे करता था, O अटैक करता था और डी जुड़ा रहेगा इस बार, A जुड़ा हुआ, तो क्या आएगा, ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, लात मारकर एक D को निकाल कर बाहर कर देगा, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये मिथाइल, ये OD एंड दिस इज H, दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, अब आते हैं कि ये रिएक्शन हमने क्या कहाँ पर आता है। ये रिएक्शन जब हम थ्योरी डिस्कस कर रहे थे तो किस नाम से इस रिएक्शन को डिस्कस किए थे हम। आप मैकेनिज्म यदि आपको आता है ना तो मज़ा आ जाएगा क्वेश्चन बनाने में। फिर बोल रहा हूँ, यदि आपने मेरे वीडियोस को अच्छे से देखा होगा और आपको मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा तो आप श्योर इन्जॉय करोगे वीडियो बनाने में, मतलब क्वेश्चन बनाने में खुद मज़ा आएगा। मतलब यार, मतलब मैकेनिज्म लिखकर जो क्वेश्चन बनाने में मज़ा है वो और किसी चीज़ में नहीं है। ठीक है, जिसमें मैंने अभी बनाया आपको डायरेक्टली के लिए, आपको याद होगा ये था, ये जो क्वेश्चन है वो है एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स। पहला जो सबसे पहला रिएक्शंस मैंने यही डिस्कस किया था, एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। सबसे पहला वीडियो अपना इसी लेक्चर पर था, मतलब रिएक्शन जब शुरू किया था, सेकंड या थर्ड वीडियो है ये ईयर का, वो इसी पर था, एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स। ठीक है, यहाँ पर आपको देखिए किस किस फॉर्मेट में क्वेश्चन आ सकता था, H2O ये भी फॉर्मेट है, आपको मैंने बताया था वहाँ पर, आपको ऐसा भी आ सकता था डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, ये भी क्वेश्चन मिल सकता था आपको, याद कीजिए आप, याद आ रहा है कुछ, डाइल्यूट H2SO4 जो क्वेश्चन था वही क्वेश्चन ही है। भले यहाँ पर डाइल्यूट H2SO4 जो यहाँ पर वाटर था H2O था, आप वहाँ पर D2O ले रहे हैं, हेवी वाटर ले रहे हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे, जाइए इस रिएक्शन को पूरी तरह से रिवाइज कीजिए एक बार, क्वेश्चन किसी तरह भी आ सकता है। तो ये था अपना पहला क्वेश्चन। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, रिएजेंट यही है। सेकंड क्वेश्चन तो रिएजेंट देख कर ही आप बता दोगे भैया ये तो कल ही पढ़ रहे हैं हम, OM DM, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ठीक है, आइए ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, इसमें कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट नहीं होता है। क्यों कार्बोकेटायन क्यों फॉर्म ही नहीं होता है, क्योंकि कार्बोकेटायन इसलिए फॉर्म नहीं होता है क्योंकि जो आपका एजी था क्या कर रहा था, वो कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज कर दे रहा था। अपन मैकेनिज्म डिस्कस किया था, मैकेनिज्म जाकर देखिए पिछले वीडियो में, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं बनता था, और इसमें सिंपली OMDM में क्या होता था आपको बता रहा हूँ, बस डायरेक्टली प्रोडक्ट बता रहा हूँ। OMDM का मैकेनिज्म डिस्कस मैं नहीं कर रहा हूँ, मैकेनिज्म डिस्कस कर चुके हैं हम एक बार। यहाँ पर OH लगेगा आपका, और यहाँ पर आपका सिंपल NaBDH4। हाँ, ये ध्यान रखना आपको। आइए, यहाँ जो H2O प्रेजेंट होता है ये क्या डोनेट करता है, OH डोनेट करता है। ये जो याद करने वाली चीज़ है, NaBH4 था वहाँ पर हम लोग जब हम लोग मैकेनिज्म डिस्कस कर रहे थे, देन वहाँ पर हमने डिस्कस किया था NaBH4 के बारे में, और बताया था आपको ये जो कंपाउंड होगा, यहाँ जो भी कंपाउंड होगा Na के साथ वो हाइड्रोजन डोनेट करता है। अब चूँकि यहाँ क्या है BD4 है, ठीक है, तो BH नहीं है BD4 है, तो यहाँ पर क्या डोनेट करेगा, D डोनेट करेगा, तो आपको यहाँ D ऐड करना है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है OMDM के बारे में जो कंसेप्ट आपको ध्यान रखना था वो सुनिए। एक तो पहला ये मार्कोनिकोव एडिशन है। ठीक है, जहाँ पर बताइए कार्बोकेटायन तो नहीं बन रहा है, मैंने माना कि कार्बोकेटायन नहीं बनना। आप देखो एक बार, इसी जो मैंने माना कि कार्बोकेटायन नहीं बनना, लेकिन मतलब आप आंसर उसी के साथ दे सकते हैं। आप स्टेबल कार्बोकेटायन कहाँ बनना था, अभी मैं एक्सप्लेन किया पहले क्वेश्चन में, स्टेबल कार्बोकेटायन इस पर बनेगा, तो यहाँ पर आप पॉजिटिव चार्ज रखना क्वेश्चन बनाने के लिए, यहाँ D अटैच हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर D अटैच होगा, उसके बाद जो H2O है एज ए होल मॉलिक्यूल अटैक करेगा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज पर, और यहाँ पर OH का एडिशन होगा। ओके, यहाँ पर OH का एडिशन होगा, ध्यान देना आपको इस बात की। ठीक है, तो OH वहाँ ऐड हो जाएगा, D यहाँ ऐड हो जाएगा। मतलब आपको क्या याद रखना है इसके बारे में, देखिए कार्बोकेटायन तो नहीं बनता क्योंकि यहाँ पर Hg के पास लोन पेयर होता है, वो Hg क्या करता है, लोन पेयर देके स्टेबलाइज कर देता है उसको, फिर भी नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बनता है यहाँ पर। मतलब तो फिर भी आपको क्या याद रखना है कि क्वेश्चन बना सकते हो आप इसी ट्रिक से। ठीक है, और ध्यान रखना आपको जो CH3CO होल ट्वाइस Hg के साथ जो यहाँ पर जो ग्रुप हुआ, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर OH डोनेशन, एंड NaBD यहाँ जो ग्रुप होगा NaBH4 हो या NaBD4 हो, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, कुछ भी ले सकते हैं उसके डोनेशन के लिए। आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर करना, तो ये 2 पॉइंट आप ध्यान रखेंगे तो आप क्वेश्चन कर सकते हो आसानी से।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर ये क्या है आपका, कल ही क्वेश्चन जो किया था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है, HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये जस्ट उल्टा था किसके, OMDM के, ठीक है। यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर मिथाइल है, अभी OMDM में क्या प्रोडक्ट बन रहा था आपका, यहाँ मिथाइल था तो यहाँ क्या जुड़ रहा था, OH जुड़ रहा था और यहाँ D था। इसमें जस्ट उल्टा होगा, जस्ट रिवर्स होगा। जो यहाँ पर H2O2 वो OH देगा, वो OH यहाँ जुड़ेगा, और जो BD3 है यहाँ ना, BD3 से क्या आएगा, D आएगा आपका, तो यहाँ जुड़ेगा। तो आपको इसलिए मैं बोला था मैकेनिज्म अभी जब समझ चुके होंगे तो आपको पता होगा कि BD3 क्वेश्चन में BD3 हो, BH3 हो, कुछ भी हो, तो ये क्या डोनेट करता है, हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम डोनेट करेगा। और जो आपका H2O2 भी हो सकता है, यहाँ पर क्वेश्चन में आपको D2O2 भी मिल सकता है। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, OD डोनेट करने के लिए, OH डोनेट करने के लिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे आप। और इसका मैकेनिज्म प्लीज़ एक बार जाएँ और प्रीवियस वीडियो में देख लें, तो आपको मैकेनिज्म क्लियर हो जाएगा, तो आपको काफ़ी क्वेश्चन करने में आसानी होगा। लास्ट क्वेश्चन, BH3 THF CH3 का CO का वोल्टेज। इसमें देखिए सबसे सिंपल क्या है, BH3 और जब एसिडिक एसिड आ जाए, ठीक है, एसिडिक एसिड का मतलब क्या है, आप सोचते हैं कि सिर्फ एसिडिक एसिड इनको बोलते हैं, नहीं, तो ये H के जगह पर हम ड्यूटेरियम जो रख सकते हैं ना, उसी का तो आइसोटोप है, तो ये भी तो एसिडिक एसिड ही है, ठीक है। और जानते हैं आप जब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में एसिडिक एसिड मिल जाता था तो क्या बनता था आपका, अल्कीन। ये मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपको लिखवाया था, मैंने यहाँ बोला था सिंपल कि आप नोट्स में लिख लें तो आपको फ़ायदा होगा। तो जब H2O2 OH माइनस नहीं हो और एसिडिक एसिड हो तो क्या बनता है आपका, सिंपल अल्केन। अल्कीन विल बी कन्वर्टेड इनटू अल्केन, मतलब प्रोडक्ट क्या बनेगा इसमें, सिंपल सा मिथ ये बन जाएगा, अल्कीन जो था वो अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, मैं यहाँ पर लिख भी दूँ एक बार, BH3 THF के साथ दो टाइप के रिएक्शन पॉसिबल हैं जो कि नीट में पूछे जाते हैं। पहला रिएक्शन, सेकेंड रिएक्शन। पहला रिएक्शन कब है, H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ OH माइनस, और सेकेंड रिएक्शन एसिडिक एसिड। तो एसिडिक एसिड यदि होगा तो क्या बनेगा आपका, अल्केन बनेगा। अल्कीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्केन में। और यदि ये है तो आपको क्या जोड़ना होगा, OH और H या OD और D, जो भी क्वेश्चन दिया होगा उसको ऐड करना होगा। आप समझ पा रहे हो ठीक से। और इसमें जस्ट उल्टा होता है आपके OMDM से, ठीक है, एंटी मार्कोनिको एडिशन होता है, मतलब जहाँ कार्बोकेटाइन स्टेबल बनना चाहिए था, इसमें कार्बोकेटाइन तो बनता नहीं है, पहला पॉइंट। लेकिन आप आंसर कर सकते हो कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग। कार्बोकेटाइन बनाना और कार्बोकेटाइन जहाँ बना रहे हो वहाँ OH ऐड मत कराना, उसके अपोजिट में कराना, मतलब OMDM के रिवर्स कराना आपको। बात समझ रहे होंगे आप, प्लीज़ मैकेनिज्म जाकर देखें, तभी आपको ये क्वेश्चन करने में आपको मज़ा आएगा, ठीक है। क्वेश्चन करने में तभी इंटरेस्ट है जब आप एक बार मैकेनिज्म देखते हो यार। मैकेनिज्म देखोगे तो मज़ा आएगा आपको क्वेश्चन करने में, काफ़ी मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, मतलब आप इंजॉय करोगे क्वेश्चन करना। ऐसे बिना मैकेनिज्म के क्या करना पड़ेगा आपको, रटना पड़ेगा, और रटना अपने को करना नहीं है, रट्टा रटाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से, यहाँ HCl ले लिया मैंने, ठीक है, कुछ नहीं, आपको दिखा गया। क्वेश्चन कैसे आइडेंटिफाई करोगे एग्जाम में, अल्कीन या अल्काइन है आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा रिएक्शन देगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा। बात समझ में आ गया भैया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा। फिर आपको क्या करना, सेकेंड स्टेप पर इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को सेपरेट करना। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या अपना H+, न्यूक्लियोफाइल क्या होगा अपना Cl-, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज वाला है और ये पॉजिटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोफाइल हो गया। ये समझ में आ गया हमको। बस आप क्या करना है, रिएक्शन को करवाना है। रिएक्शन को के लिए सबसे पहला स्टेप क्या था कि जो अपना इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन, वो क्या करेगा, फ्लो करना शुरू करेगा किसकी तरफ, दिस इलेक्ट्रोफाइल के लिए, ठीक है। अब ध्यान देना एक चीज़ और, अब ये पाई इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेगा इसके लिए। तो फिर दो कंडीशन में कार्बोकेटाइन बनेंगे, एक तो इस कार्बन पर कार्बोकेटाइन बन सकता है और इस कार्बन पर कार्बोकेटाइन बन सकता है। अब देखिए एक बार, मैं यहीं पर कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी भी आपको थोड़ा समझाते चल रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए क्वेश्चन करने में। यदि इस कार्बन पर कार्बोकेटाइन बन रहा है तो जो H होगा वो किससे अटैच हो जाएगा, इससे अटैच हो जाएगा, ठीक है। यदि कार्बोकेटाइन इस कार्बन पर नहीं बनेगा तब देखिए आप
तो H इससे अटैच हो जाएगा। यदि इस कार्बन पर कार्बोकेटायन बन रहा है तो H इससे अटैच होगा एंड हियर कार्बोकेटायन विल बी फॉर्म। ठीक है, अब आपको पता करना है कि इन दोनों कार्बोकेटायन में से स्टेबल कौन सा है। तो दोनों कार्बोकेटायन में से ये कार्बोकेटायन स्टेबल है क्योंकि इसका लोन पेयर है ना, इसका प्लस एम इफेक्ट लगता है। ठीक है, इसका प्लस एम इफेक्ट लगेगा, यानी कि ये जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करके उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ा रहा है। ठीक है, मतलब ये प्लस चार्ज को और भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करवाने की कोशिश करेगा, प्लस एम इफेक्ट लगता है इसका, ये ध्यान रखेंगे आप। अब मैं जब रेजोनेंस डिस्कस करूंगा तो मैं बताऊंगा कि प्लस एम इफेक्ट क्या है, कैसे ये कार्बोकेटायन मोर स्टेबल हुआ। ठीक है, ये CH3 क्या लगाता है, प्लस आई लगा रहा है। ठीक है, प्लस आई, यहाँ प्लस एम है मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और प्लस एम इज मोर स्ट्रॉन्गर देन प्लस आई, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इस रिंग को, तो इस रिंग का रेजोनेंस और बढ़ेगा, रेजोनेंस ज़्यादा बढ़ेगा तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी रेजोनेंस में और ज़्यादा पार्टिसिपेट करेगा, तो दिस इज द मोर स्टेबल कंपाउंड। और ये यदि कार्बोकेटायन मोर स्टेबल है तो Cl माइनस जो है वो कहाँ अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा, और प्रोडक्ट ये फॉर्मेशन होगा। तो आपको ऑप्शन में दोनों मिलेंगे। ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट ऐसा बनेगा, आपको ऑप्शन में ये भी मिलेगा और ऑप्शन में ये भी मिलेगा। यदि बोथ है दोनों आंसर सही होगा, क्योंकि ये भी बनेगा लेकिन दिस इज ए माइनर प्रोडक्ट और दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट। तो क्वेश्चन में यदि आपसे मेजर प्रोडक्ट पूछा जाता है तो आपको ये टिक करना, माइनर प्रोडक्ट पूछा जाता है तो आपको ये टिक करना। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखें ज़रूर इसका। चलिए, वी आर मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज आवर, क्या है यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है भाई। CH3 C111CH HCl से रिएक्शन करवा रहे हैं, पहला प्रोडक्ट X बन रहा है, फिर HBr से रिएक्ट करवा रहे हैं, प्रोडक्ट Y बन रहा है। ठीक है, दिस इज योर वेरी नाइस क्वेश्चन। आपको कर ये क्वेश्चन मैं आपके होमवर्क ले देता हूँ, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। ठीक है, ये होमवर्क के लिए आपको बताना प्रोडक्ट वाई, ये मैं क्वेश्चन डिस्कस करूँगा अगले वीडियो में, घबराए नहीं आप। जितने भी क्वेश्चन मैंने दिए हैं फिजिक्स के हो या केमिस्ट्री को, मैं सब डिस्कस करूँगा। आप एक बार उसको बनाते रहे, जैसे मुझे टाइम मिलेगा इसी वीक के अंदर मैं जितने भी होमवर्क दिया सबको डिस्कस करूँगा। ये क्वेश्चन काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं आपके ऊपर ये क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ। आप कोशिश करें इस क्वेश्चन को करने का। ठीक है, यदि क्वेश्चन ये हो जाता है आपसे तो मैं बहुत अच्छा लगेगा हमको भी। ठीक है, थोड़ा सा मतलब सेम है, कोई टिपिकल नहीं है इस क्वेश्चन में, कोई टिपिकलिटी नहीं है, मीन्स सिमिलर क्वेश्चन है जैसा अभी तक हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में। मैकेनिज्म आपको पता है, यदि मैकेनिज्म आपको पता है और थोड़ा सा भी आप कोशिश करोगे तो श्योर रहिए कि दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी सॉल्व बाय यू वेरी नाइसली। ये क्वेश्चन मैं कर देता हूँ, ये थोड़ा सिंपल सा है। Br2CCl4, ठीक है, अगला क्या आपका 1% कोल्ड KMnO4 इन बेसिक मीडियम। ठीक है, और थर्ड वन इज योर पर एसिड। ठीक है, कोई भी पर एसिड ले सकते हो आप यहाँ पर मैंने फिनाइल के साथ ले लिया पर एसिड इन एसिडिक मीडियम। आप कोई भी पर एसिड ले सकते हो, मैं फिर बोल रहा हूँ, यू कैन टेक एनी पर एसिड, आप किसी भी पर एसिड को ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ध्यान रखना आपको Br2CCl4 ये क्या देता था, अल्कीन है। सबसे पहले क्वेश्चन कैसे आइडेंटिफाई करोगे, अल्कीन है, Br2CCl4 है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता था, पता था हमको। और Br2CCl4 के बारे में स्पेशल पॉइंट्स क्या क्या थे वो आपको याद होना चाहिए। मैकेनिज्म में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर तो ये एंटी एडिशन मैकेनिज्म था। ठीक है, चलिए आपको मैकेनिज्म थोड़ा सा डिस्कस भी कर देता हूँ मैं यहाँ पर कार्बोकेटायन नहीं बनता था। ठीक है, ये क्या हुआ, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो Br के पास क्या है अपना वैकेंट और वाइटल होता है, इसलिए क्या अपना इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये क्या होता है, जो लोन पेयर है वो उसका फ्लो शुरू होगा Br पर। ठीक है, इस Br पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ना शुरू होगा, तो इस Br का En कम होगा, इस Br का En जैसे ही कम होगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो उसको खींच लेगा ये Br, और ये Br अलग हो जाएगा इस Br से। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले क्या होगा आपका, मान लीजिए ये जो लोन पेयर है वो किसके तरफ मूव कर गया, इसके तरफ, और ये जो कार्बन है वो इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, तो ये Br बॉन्ड बना लिया इसके साथ। ठीक है, और यहाँ कार्बोकेटायन बनेगा, लेकिन वो कार्बोकेटायन रह नहीं पाएगा क्योंकि Br के पास क्या लोन पेयर है, तो लोन पेयर इसको डोनेट करके इस कार्बोकेटायन को न्यूट्रलाइज कर देगा और थोड़ा सा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बचेगा, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। मैंने मैकेनिज्म डिटेल में डिस्कस किया है वीडियो में, वहाँ जाकर देखिए। फिर जो अपना Br माइनस है ये अब न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक करेगा यहाँ पर। ठीक है, अपोजिट साइड से अटैक करेगा, क्योंकि इस साइड से अटैक नहीं कर सकता है, क्योंकि इस साइड से अटैक इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि इस साइड से पहले ही एक बॉन्ड बना हुआ है, ये वाला बॉन्ड, तो इस साइड से अटैक नहीं होगा, अपोजिट साइड से अटैक होगा यहाँ पर। तो इसलिए एक कैसा रिएक्शन होता है, एंटी एडिशन रिएक्शन होता है। ठीक है, अब देखो इसमें प्रोडक्ट आप कैसे बनाओगे वो समझना इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं।
देखो ध्यान से आप, ठीक है, ये तो समझते होंगे। अब चूंकि एंटी एडिशन है, रिएक्शन इज एंटी एडिशन, तो एक Br यदि यहाँ पर डैश पर है तो दूसरा Br यहाँ वेज पर होगा, यहाँ H होगा, यहाँ H होगा। मीन्स एंटी एडिशन मीन्स एक यदि डैश पर है तो दूसरा क्या होगा, वेज पर होगा, ठीक है, ये एंटी एडिशन है। और इसका एक और कंपाउंड बनेगा, दैट इज मिरर इमेज ऑफ दिस, दैट विल बी योर लाइक दिस, ठीक है, समझना, भागना नहीं, ठीक है, समझो इसको, आप ध्यान से समझोगे तो आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा आपसे, कोई दिक्कत नहीं है। अपन डिस्कस नहीं किए इसको, कोई दिक्कत नहीं, डिस्कस नहीं किए तो कोई दिक्कत नहीं, आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप यहीं का यहीं समझ जाए, ठीक है, यहीं का यहीं आपको समझ में आ जाए, आपको दिक्कत नहीं है। और इसका एक मिरर इमेज बनेगा, दैट विल बी Br यहाँ होगा और ये H यहाँ होगा, Br ये H ये, ठीक है, मिरर इमेज बन जाएगा। यानी कि आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया है, ठीक है, तो मिरर इमेज ये भी बन सकता है दोनों। तो आपको ध्यान रखना, आपको एंटी एडिशन रिएक्शन, यानी कि एक Br यदि वेज पर जा रहा है तो दूसरा Br डैश पर जाएगा, ये आपको ध्यान रखना। बस एंटी एडिशन आपको नहीं आता, सीन एडिशन नहीं आता, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, मैं एक्सप्लेन करूँगा उसको आने वाले वीडियोज़ में, जब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ बस एक ही लाइन काम है ना, तो आप एक लाइन काम चला लो अभी, ठीक है। एक चीज़ आप ध्यान रखो, बस मैं एक ही चीज़ रटने के लिए बोल रहा हूँ अभी अब तक सब कुछ कंसेप्चुअली किया, एक चीज़ आपका ध्यान रखो, एंटी एडिशन ऐसे निकालते हैं हम लोग। बस हम लोग आगे आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस कर लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी भाई, समझ में आ जाएगा आपको। फिर अपना 1% कोल्ड अल्कलाइन KMnO4, इसको बोलते हैं हम लोग बेयर्स रिएजेंट, ठीक है। इसको मैंने थ्योरी में डिस्कस नहीं किया था, तो अभी ध्यान रख लें आप, इसको क्या बोलते हैं, बेयर्स रिएजेंट। यह क्या करता है, आपको 2 OH देगा, क्या देगा, इट विल प्रोवाइड यू 2 OH। बेयर्स रिएजेंट का काम क्या है, एक ही लाइन ध्यान रखना, इसका मैकेनिज्म डिस्कस नहीं करना, अपने सिलेबस में नहीं है। ये 2 OH देता है, और दोनों OH का एडिशन कैसा होता है, सीन एडिशन। 2 पॉइंट ध्यान रखना आपको, सबसे पहला क्या, ये 2 OH देगा, दूसरा क्या, और दोनों OH कैसा करेगा, सीन एडिशन करेगा। बेयर्स रिएजेंट की 1% कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 इन बेसिक मीडियम, वो आपको क्या प्रोवाइड करेगा, 2 OH प्रोवाइड करेगा, और दोनों OH का एडिशन क्या होगा, सीन एडिशन। सीन एडिशन कहने का मतलब क्या है, मतलब आप समझ चुके होंगे, यदि आपको समझ में आ रहा होगा तो। मान लीजिए ये, ठीक है, तो OH यदि यहाँ अटैच हो रहा तो OH यहीं होगा, मतलब दोनों सेम पर आएंगे, ठीक है। दिस दोनों जो सीन एडिशन, बता दोगे आप, सीन एडिशन प्रोडक्ट कब होगा, जब 1% कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 OH के प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहा है अल्कीन से, दैट इज नोन एज बेयर्स रिएजेंट। और बेयर्स रिएजेंट का 2 ही काम है, आपको 2 OH प्रोवाइड करेगा और एडिशन कैसा करवाएगा, वो सीन एडिशन करवाएगा। द एडिशन विल बी ऑफ विच टाइप, सीन एडिशन। अभी Br2C सल्फर में एडिशन कैसा था, एंटी एडिशन। तो आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो ना, एंटी एडिशन मीन्स Br देखो अपोजिट, जबकि OH सेम, इसी दोनों सीन एडिशन, ठीक है। और ये जो प्रोडक्ट है, ये पर एसिड बोलते हैं, पर एसिड, ठीक है, पर एसिड प्लस एसिडिक मीडियम हो। पर एसिड और एसिडिक मीडियम जब भी आपको मिले क्वेश्चन में, तो आपको सिंपली क्या करना है, इसका भी काम क्या, आपको 2 OH देना है, लेकिन ये 2 OH का कैसा देता है, एंटी एडिशन करवाता है, ठीक है। तो आप प्रोडक्ट आसानी से बना सकते हो, एक OH यहाँ रखना तो एक OH इस पर रखना, तो इसका काम है एंटी एडिशन करवाना, 2 OH देना, इसका काम है 2 OH देना, सीन एडिशन कराना। बस डिफरेंस क्या, एडिशन के टाइप में, और काम तो ये 2 OH दोनों दे रहे हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसमें भी कुछ क्वेश्चंस और भी बचे हैं, तो अपने नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा मैं, ठीक है। तब तक आप एक बार अच्छे से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पूरा रिवाइज कर लो, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन खत्म हो चुका है, बस उसमें 1-2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बच्चे वो मैं बता दूंगा आपको। इसके बाद अपन लेकर बढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो प्लीज़ आप सारे उसको रिवाइज कर ले अच्छे तरीके से। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के जितने भी वीडियो अपलोड किया मैंने, उसको अच्छे से देख कर आप उसको क्लियर करें, ताकि कल से हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शुरू कर पाऊँ। सो आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो, ज़रूर लाइक बटन दबाइएगा, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ये आपका सपोर्ट होगा मेरे तरफ, मतलब मेरे लिए थोड़ा सा आपका एक रिक्वेस्ट है मेरे तरफ से आपके लिए, ठीक है। तो ज़रूर लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें फ्रेंड्स के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहे अच्छे से, बाय बाय।